उम्दा और मेयारी चश्मे मिलने का बाएतमाद मरकज नैना ऑप्टिकल्स, जहां आपको मशहूर और ब्रांडेड कंपनियों के सन ग्लासेस, नजर और नंबर के चश्मे इंतहाई मुनासिब दामों में मिलेंगे। हमारा पता नैना ऑप्टिकल्स, जामत सालियात के पास, ताबानी किराना के बाजू में, मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आने वाले जुमेरात 28 अगस्त को पवारवाड़ी के जो अइम्मा किराम हैं, मस्जिदों के जो इमाम लोग हैं, उन लोगों की एक तंजीम है जिसका नाम है इदारा ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला। इसके ज़ेर एहतमाम अपने तौर से बहुत सारी सरगर्मियाँ, एक्टिविटीज़ चल रही हैं। इन्हीं सरगर्मियों में से एक सरगर्मी जो बहुत ही तसलसल के साथ जारी है वो ये है कि गुज़िश्ता 7 सालों से इदारा ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़ेर एहतमाम आल मालेगांव मुसाबका हिफ्ज़ कुरान करीम वो उर्दू तकरीरी मुकाबले के नाम से हर साल ये प्रोग्राम होते आया है। इस साल भी इंशाअल्लाह 28 अगस्त बरोज़ जुमरात को ये प्रोग्राम होगा। ये प्रोग्राम 2 सेशन में होगा। पहला सेशन सुबह 9 बजे से शुरू होगा ज़ोहर तक, और फिर दूसरा सेशन जो होगा इशा की नमाज के बाद होगा। ये जो मुसाबका हो रहा है इसमें 2 फ़रा है। पहली फ़रा है मुसाबका हिफ्ज़ कुरान करीम, जो 1 ता 17 पारों पर मुश्तमल हिफ्ज़ कुरान करीम की फ़रा है। ये फ़रा जो है मालेगांव शहर के एक बहुत ही मशहूर और मारूफ हाफिज़ कुरान गुज़रे हैं। अभी तकरीबन कहना चाहिए कि 1 साल कबल ही उनका इंतकाल हुआ है। हाफिज मोहम्मद यूसुफ बतख साहब रहमतुल्लाह अलैह, साबिक इमाम अंगू सेठ की मस्जिद, तो इनके नाम से ये फ़रा मौसूम है। दूसरी जो फ़रा है वो उर्दू तकरीरी मुकाबले की है। ये फ़रा मालेगांव शहर के मशहूर मारूफ आलिम दीन रहे हैं और कुल जमाती तंजीम के साबिक सरबराह रहे हैं हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद साहब अजहरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके नाम से मौसूम है। इस प्रोग्राम की खुसूसियत यह है कि इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग मालेगांव शहर के जितने मकातिब हैं हमने सबों को मदऊ किया है, और इन मकातिब के जो 9 उम्र बच्चे हैं हमने इनको टारगेट किया कि भाई बचपन से ही ये तलबा किस तरीके से हिफ्ज़ कुरान करीम के मामले में और तकरीर के अंदर ये लोग आगे बढ़े। चुनांचे ऐसे ही अंदाज से हमने उम्र भी तय की है। तब हिफ्ज़ कुरान करीम की जो फ़रा है उसके अंदर 15 साल से कम उम्र के तलबा रहेंगे। उर्दू तकरीरी मुकाबले की जो फ़रा है उसमें 12 साल से कम उम्र के तलबा रहेंगे, और ये प्रोग्राम 2 सेशन में होगा। पहले सेशन से कि हिफ्ज़ की फ़रा के जो 7 तलबा जो उसमें से सुपर आएंगे, सुपर 7 के नाम से हम उनका इंतखाब करेंगे, और रात में फिर उन्हीं के दरमियान फाइनल सेशन होगा। ये इस तरीके का प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम के मुकर्रर खुसूसी जो होंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के सेक्रेटरी हजरत मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब। इस प्रोग्राम का ये तो एक सिलसिला हुआ। दूसरी कड़ी जो है वो तकरीब एतराफ़ खिदमात, ये भी हम लोग इस सिलसिले में भी काम कर रहे हैं। होता यह है कि हमारे शहर के अंदर बहुत सारे उलमा, हुफ़ाज़ और क़ुर्रा हैं जो एक ज़माने से, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो 50-50 साल से है ना मस्जिदों के अंदर, इस तरीके से मकातिब के अंदर, मदारिस के अंदर अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन कभी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता कि जिसमें उनका शाया निशान इस्तकबाल किया जाए, उनकी खिदमत का एतराफ़ किया जाए, नई नस्ल को उनकी कुर्बानियों से मुतारफ़ कराया जाए। चुनांचे इसी बात को पेश नज़र रख करके हम लोगों ने ये तय किया कि 5 तरीके का अवार्ड हम हर साल देंगे। पहला अवार्ड जो होता है वो हदीस की लाइन से जिनकी खिदमत रही है, हदीस पढ़ाने की लाइन से जिनकी खिदमत रही है, तो इस मरतबा ये अवार्ड दिया जा रहा है जामिया अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदरुल मुदर्रिसीन, वहाँ के उस्ताद हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती नईमुर रहमान साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहू, जिनको पढ़ने पढ़ाने की फील्डों में, दर्स और तदरीस से वाबस्तगी में, और इसी तरीके से हदीस के शगफ को के सिलसिले में आज 40 साल हो चुके हैं, 40 साल है ना। इसी तरह से जो दूसरी कैटेगरी जो हमने तय की है अवार्ड देने की, वो इफ्ता की लाइन से खिदमत। तो अल्हम्दुलिल्लाह
افتاء کی لائن سے بہت سارے ہم نے مفتیان کرام کو یہ ایوارڈ دیا ہے۔ اس مرتبہ جو ایوارڈ دیا جانا ہے وہ ہے آن لائن عثمانی دارالافتاء کے جو مفتی ہیں حضرت مولانا مفتی عامر عثمانی صاحب ملی۔ یہ بہت زبردست کہنا چاہیے کہ ان کے سوالات کے جوابات ہوتے ہیں، اور ان کا جو سوال جو ہوتا ہے، ان کے سوالات کے جو جوابات ہوتے ہیں ان کے بلاگ پر آتا ہے، اور ان کے بلاگ کے جو سوالات کے جوابات ہوتے ہیں اس سے نہ صرف شہر، صوبہ، ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ اور ابھی گزشتہ دنوں ان کے 55 لاکھ اب تک کے ویوز ہو چکے، اور صرف وہ 4-5 سال کے قلیل عرصے میں مفتی عامر عثمانی صاحب کو مفتی کا جو ہے ایوارڈ دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے تجوید و قراءت کی لائن سے خاموش خدمت کرنے والے مدرسہ اسلامیہ کے استاد شعبہ تجوید و قراءت حضرت مولانا حافظ و قاری عبداللطیف صاحب صدیقی دامت برکاتہ، جو کافی عرصے سے مدرسہ اسلامیہ کے اندر شعبہ تجوید و قراءت سے وابستہ ہیں، اور اسی طریقے سے مفید الاطفال نامی جو کتاب ہے اس کی چھپوانے میں، اس کی ترسیل میں یہ بہت ہی کافی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیے حافظ صاحب۔ اسی طرح سے حفظ قرآن کے معاملے کے اندر بھی ہم لوگ جو ہے جن لوگوں نے حفظ قرآن سے متعلق ہے نا اپنی خدمات کو انجام دیا ہے، ہم لوگ اس لائن سے بھی جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں ان کو ایوارڈ دیتے ہیں۔ تو اس سال جس شخصیت کو ایوارڈ دیا جانا ہے وہ ہے مدرسہ تجوید القرآن کے شعبہ حفظ کے کافی سینئر اور پرانے استاد حافظ جمیل احمد صاحب۔ یہ ان کے پاس تقریباً اب تک کے 99 بچے حافظ ہو چکے ہیں، 99، اور اس سال جو ہے 3-4 بچے اور حافظ ہو جائیں گے۔ تو یہ حافظ صاحب جو تقریباً 27 سال سے اس لائن میں کام کاج کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کی بھی خاموش خدمات کا اعتراف کیا جائے گا۔ اور آخری میں شعبہ دینیات کے اندر یہ خاموش خدمت انجام دینے والے ایک شخصیت ہے جن کا نام ہے حافظ انیس احمد صاحب جمالی۔ مدرسہ اسلامیہ کے دینیات کے یہ استاد ہیں اور مسجد مرتضیٰ رمضان کے امام و خطیب ہیں۔ یہ 50 سال سے زیادہ عرصے سے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ 50 سال سے زیادہ عرصے سے خاموش خدمات اپنی وہ انجام دے رہے ہیں، اور اب تک کے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں طلبہ جو ہے ان کے سامنے زانو تلمس طے کر چکے ہیں۔ ہم لوگ انشاءاللہ ایسے لوگوں کی خدمات کا بھی اعتراف کریں گے، اور یہ پروگرام بھی ہوگا۔ پروگرام بہت ہی اپنی نوعیت کا انوکھا پروگرام ہوتا ہے۔ میں گزارش کروں گا تمام ہی ارباب مدارس اور مکاتب سے کہ اور وہاں کے معلمین سے کہ وہ خود بھی شریک ہو اور اپنے طلبہ کو بھی وہاں پر شریک کروائیں، اور عوام الناس بھی وہاں پر شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہونے والے اس پروگرام کو بے انتہا قبول فرمائے۔